जिस जगह पर हम लोग बसे हुए हैं डुमरिया प्रखंड से हम लोग करीब करीब 20 किलोमीटर दूरी पर हैं और 20 किलोमीटर दूरी पर हम लोग बसे हुए एक तरफ जंगल के घेरे में है। ना यहाँ कोई मानो हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छा रोड बना है, तो सर कहीं कहीं छूट भी गया, वो अभी बनना ही बाकी है। तो हम लोग को उतना ही में जितना ही बना है, जितना में है उतना ही में तन में खुश रहते हैं। और विकास का काम यहाँ तो कोई करता नहीं है, और विकास क्या होगा यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और महाखबर अपना मुहिम सही गलत का सिलेक्शन बिहार इलेक्शन लेकर पहुंच चुका है। 227 इमामगंज विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र में जो कि विकास से कोसों दूर है। उस क्षेत्र का नाम दूर दूर तक लोग जानते हैं, चाहे आप अखबारों में ले लिया जाए या न्यूज़ चैनलों पर भी हर लोग के जुबान पे यही है कि लालगढ़ के नाम से मशहूर छकरबंधा पंचायत में आज मैं पहुंच चुका हूं। और आप लोग को आज मैं बताने जा रहा हूं कि छकरबंधा का कितना विकास हुआ है 20 सालों में। क्योंकि 20 साल में जितने भी विधायक, चाहे वो जदयू से हो या बीजेपी से हो, हम से हो या आरजेडी से हो, कोई भी विधायक जो है जीतने के बाद इस क्षेत्र में कदम नहीं रखे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा दिलचस्प होता है कि छकरबंधा पंचायत कितना विकास करता है, वो आज आपके सामने जग जाहिर होने वाला है। क्योंकि आपके बीच में जनता मौजूद है, युवा मौजूद है, साथ ही स्टूडेंट लोग भी मौजूद है, कई बेरोजगार लोग मौजूद है, कई ऐसे वृद्धि लोग बैठे हुए जिनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम लोगों से मैं अपना राय लेना चाहूँगा कि इस बार जो है बिहार विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है 28 तारीख को, किनके पक्ष में वोट करेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुद्दा क्या होगा, क्योंकि हर विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र का जो मैनिफेस्टो में लॉन्च किया है मुद्दा इस बार विकास का होगा। एक तरफ नीतीश कुमार का कहना होता है कि हमने 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि मेरी सरकार बनते ही कैबिनेट में पहली बैठक में 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है ये तो आपको 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं जिस क्षेत्र की बात करने जा रहा हूं उस क्षेत्र का नाम है छकरबंधा पंचायत, जो कि इमामगंज 227 विधानसभा के अंदर आता है और विकास से काफ़ी दूर है। क्योंकि ना तो यहाँ पे आपको सड़क मिलेगा, ना तो बिजली है, ना तो लाइट है, ना कोई स्कूल है। और सबसे बड़ा चीज़, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कम्युनिकेशन की, जो कि कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब आपके पास संचार का साधन नहीं होएगा तो आपका डिजिटल इंडिया फेल होता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे बड़ा अगर यहाँ पे समस्या है छकरबंधा पंचायत में, वो नेटवर्क का है। दूसरा है कि हर घर, एक तरफ कहते हैं स्मार्ट कार्ड बनाने के बाद फ्री में इलाज किया जाएगा, ये भी बहुत ही अच्छी बात तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक स्मार्ट कार्ड भी नहीं बना है। और चूंकि छकरबंधा पंचायत में ना कोई कॉलेज है, ना कोई हॉस्पिटल है, ये सब बड़ी मुद्दा है। और इन्हीं चंद मुद्दों पे मैं यहाँ के जो तमाम लोग बैठे हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द में बैठे हुए हैं, ये सारी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं एक एक लोगों से मैं राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर तबके के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो जदयू के पार्टी का हो या हम के पार्टी का हो या जाप से अभी नामांकन किया फकीरन चंद दास, वो भी इमामगंज से आए हैं। कई निर्दलीय नेता भी यहाँ पे नामांकन कर चुके हैं इमामगंज विधानसभा से। लेकिन यहाँ जो टक्कर देखा जा रहा है, पहले देखा जा रहा था राजद बनाम हम में, यानी कि जीतन राम मांझी बनाम उदय नारायण चौधरी में। लेकिन जैसे ही लोजपा ने 143 सीटों पर नामांकन किया, 143 सीटों पर लोगों को खड़ा किया, उसमें यहाँ से शोभा जो उम्मीदवार रह चुके हैं 1995, उन्हीं की पुतों शोभा सिन्हा लोजपा से आए। तो अब जो है मामला ये जो है बहुत ही बड़ा बन गया और अब मामला तीनों के बीच में टक्कर हो गया 50-50 का। लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के लोगों के बीच में कि यहाँ के लोगों की राय क्या है, किनको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मैं इन लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम हुआ चाचा आपका? इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्या लक्ष्य, किनको वोट कीजिएगा आप? आपका क्या सोच है, क्या राय, किसको वोट देते हुए आ रहे हैं? आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। कभी आपने अपने विधायक से गुहार लगाई या ब्लॉक में गए या फॉर्म जमा किया आप वृद्धा पेंशन को? कहाँ से दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रहा है हमें डुमरिया से। क्या कहते हैं डुमरिया में जब आप ब्लॉक में जाते हैं तो? जो भैंसा देते हैं सब आओ का भैंसा के भगा देते हैं। पैसा लेने का अच्छा, क्या नाम है आपका? वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है। क्या कहते हैं? उनका वो पैसा लेता है, कहता है कि हो नहीं क्या करता है। अच्छा, नहीं होता है। नहीं होता है। इस बार चुनाव है, किनको वोट कीजिएगा? चुनाव है
अब चुनाव आएगी जो बैठे रहेंगे उसी वोट देंगे। मतलब आपका चाहे नीतीश कुमार हो। आखिर वोटर आईडी में नाम होगा, वोटर कार्ड में वोटर आईडी है आपके पास, तो वोट तो दीजिएगा आप। देंगे वोट। किनको आप सपोर्ट करना चाहते हैं? देंगे नरेंद्र मोदी को देंगे। नरेंद्र मोदी को देंगे। नरेंद्र मोदी एनडीए में है बने हुए, अच्छा, तो यहाँ से हम हैं जीतन रामान जी। यहाँ केंद्र का चुनाव नहीं हो रहा, बिहार का चुनाव हो रहा है। तो जीतन राम मांझी को वोट देंगे तो अच्छा, जीतन रामान जी को। हाँ, तो वो जीतन रामान जी चुनाव इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं, आपके क्षेत्र में आए हैं जीतन रामान जी? हाँ। कभी आप चेहरे से देखे हैं आप? ना, हाँ आए तो हैं। अच्छा, कब आए आपको आखिरी बार याद है? हाँ, तो आए तो बाबा आए तो उतना ख्याल नहीं है। एक हाथ बार तो मजबूरी में आए थे जीतन। ना हमारे मजबूरी तो कभी ना आए हैं, ऐसे तो आए हैं जरूर। अच्छा, हाँ, बाकी मजबूरी तो नहीं आए हैं। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो डुमरिया से आ रहे हैं। मालूम था कि आज सही गलत का सिलेक्शन बिहार इलेक्शन का मुहिम चल रहा है आपके क्षेत्र में? हाँ, चल रहा है और चुनाव आएगा, आज चलेगा भी। ऐसे हम लोग जान ही रहे हैं कि जहाँ जिस जगह पर हम लोग बसे हुए हैं, डुमरिया प्रखंड से हम लोग करीब करीब 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। और 20 किलोमीटर दूरी पर हम लोग बसे हुए हैं, एक तरफ जंगल के घेरे में है। ना यहाँ कोई मानो हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छा रोड बना है, तो सर कहीं कहीं छूट भी गया, वो अभी बनना ही बाकी है। तो हम लोग को उतना ही में जितना ही बना है, जितना में है उतना ही में तन में खुश रहते हैं। और विकास का काम यहाँ तो कोई करता नहीं है। और विकास क्या होगा यहाँ, आप लोग जीत के जाता है से फिर पीछे मुड़ कर देखता नहीं है। अगले भी हम लोग वोट किए, मांझी जी को दिए, वो एक बार भी दर्शन आते हैं जाते हैं। एक आध बार आए तो क्या है, वो कोई दर्शन नहीं दिए, किसी को चिंते भी नहीं है। एका दुका का चिंते हैं तो भी चिंते ये हैं। जो भवन आपको दिखाई दे रहा है, ये जीतन राम मांझी के नेतृत्व में ही बना है और ये उद्घाटन करने के लिए आए भी, क्योंकि सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। तो आप कैसे करें कि जीतन राम मांझी नहीं आए हैं? हाँ, तो एक आध दो दिए हैं, चिन्हा छाप छोड़े गए हैं कि मैंने हम मांझी जी के मैंने यहाँ देखो है नाटक कलम दे दिए हैं और कुछ दिए हैं। इमामगंज विधानसभा 227 जिसकी दूरी छकरबंदा से 23 किलोमीटर है, इतने नज़दीक रहने के बावजूद भी आपका क्षेत्र कितना विकास किया? कहाँ विकास किया? विकास कहाँ किया? विकास करता कि यहाँ जियो का टावर भी गड़ाता, एक BSNL का टावर गड़ा है, उसमें कभी 2 दिन टावर देगा तो सारा 10 दिन गायब रहेगा। लोग छत पर चढ़ के मोबाइल से बात करेंगे तो कहने लुका के पत्थर पर बात करेंगे। यहाँ कहीं टावर आया तो नहीं आया, तो इमरजेंसी में लोग यहाँ तो है कि अगर एक हॉस्पिटल भी अच्छा रहता तो यहाँ डॉक्टर लोग बैठते, हम लोग को कुछ सुविधा रहता, मगर वो भी नहीं है। हम लोग जो भी है ऐसे मतलब से बीमारी पड़ता है तो लोग नीचे ले जाते लोग व्यस्त हो जाता है। वहाँ कौन हॉस्पिटल में जाए, कोई पैरवी कार भी नहीं मिलता है। इमामगंज से 2 बड़े का दावा देता हूँ, उदय नारायण चौधरी, जीतन राम मांझी, फिर आपके बीच में किनको सपोर्ट कीजिएगा आप? बोला दो। हम सपोर्ट ऐसे हम लोग RJD के अध्यक्ष हैं और RJD के ही वोट करेंगे। आप कितना क्षमता रखते हैं कि हम RJD को इतना वोट करा? RJD को वोट हम देंगे भी और दिलाएंगे। जितना क्षमता होगा वो हम दिलाएंगे वोट और देंगे भी। नेता तो आते हैं आपके क्षेत्र में, बड़े बड़े वादा करके चले जाते हैं, क्या एक आध वादा भी पूरा कर पाए हैं? तो वादा ना पूरा करे, मगर जो मेरा फर्ज है कर देंगे, वोटिंग कर देंगे। उसका फर्ज अगर वो चाहेगा तो फायदा देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चुनाव आएगा उसको फिर हम लोग समझेंगे। आप राजद के अध्यक्ष बताए, क्या लगता है उदय नारायण चौधरी आपके क्षेत्र में आएंगे? एकदम आएंगे, उनका अगर वोट लेना होगा तो एकदम आएंगे, अगर ना भी आएंगे तो वोट करेंगे। वो तो बोलते हैं कि हम सुख दुख के मसीहा हैं, हम सुख दुख के संकट के घड़ी में जाते हैं। अभी आपके क्षेत्र में 4 बड़ी घटना हो गई, एक बार भी एक किसी के यहाँ नहीं पहुँचे। हाँ, अभी उनकी जानकारी वहाँ तक गई कि नहीं गई घटना के, मगर एक घटना इधर में जो मर्डर हुआ था उसमें गए थे। नहीं, मीडिया के माध्यम से घटना वहाँ तक पहुँच चुकी है, उनको कानों में ये बात चली गई थी, उसके बावजूद भी आपके क्षेत्र में नहीं आए हैं। उस चीज़ से हम भी दुख व्यक्त करते हैं, जो ऐसा घटना में नहीं आए हैं तो उनका भी मतलब सब आदमी खुश नहीं है, कुछ न कुछ तो आदमी को दुख होता है। मगर फिर भी अब देखिए उनका ही बनता है कि आते तो ठीक रहता और बढ़िया रहता, और नहीं आए तो उनका ही सोच है। विशेष में क्या लगता है वो विधानसभा इमामगंज से जीत पाएंगे? बहुत अच्छा से
हाँ जीतेंगे। पिछली बार जीतनराम मांझी ने लगभग 30,000 वोटों से हराया था। इस बार क्या लगता है आपको? पलड़ा किधर भारी दिखाई दे रहा है आपको? वही 30,000 से उनको फिर हराएंगे, यही चौधरी जी हराएंगे 30,000 से। लेकिन इस बार एक नया चेहरा भी आ गई है सामने, रामस्वरूप पासवान की पुतो शोभा सिन्हा। इस बार जो टक्कर है वो अब दिखा जा रहा है चौधरी बनाम रामस्वरूप पासवान की पुतो के बनाम, यानी कि लोजपा से। हाँ वो तो आएगी, उसका भी वोट है, उसका अधिकार भी है वोट लेने का, उसका भी वोट। ऐसे कद्दावर नेता हैं आपके बीच में, उदय नारायण चौधरी, जीतनराम मांझी, और एक नई पार्टी भी जो बना है जा पप्पू यादव के बारे में सुने होंगे। उनसे इमामगंज से फकीरचंद दास भी आए हुए हैं, रामस्वरूप पासवान की पुतो आई है, शोभा सिन्हा। इन चारों नेता में आपको सबसे बेहतर नेता कौन लगता है? हम लोग यहाँ पर पहले 15 वर्ष उदय नारायण चौधरी को भी देखा है जी, और 5 वर्ष के लिए हम पार्टी का जो आपको जीतनराम मांझी हैं, जो बीच में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको भी देखा है। ये दोनों आदमी का काम से हम लोग असंतुष्ट हैं। हम लोग अगर लोजपा प्रत्याशी शोभा सिन्हा के पक्ष में वोट करने सोच रहे हैं, मन बनाया है। चिराग पासवान का पिताजी का देहांत हो गया कुछ दिन पहले। उन्होंने 143 सीटों का गठन किया और नॉमिनेशन भी सारे जगह से लोग कर दिए हैं। और रामस्वरूप पासवान की पुतो जो इस बार जदयू में थी, अब लोजपा में आ गई हैं। आप उनसे कितना अपेक्षा करते हैं? क्या वो जीतने के बाद आपके क्षेत्र में विकास करेंगे? हाँ, लोकल हैं, क्षेत्रीय हैं, इसलिए जीतने के बाद हमारे क्षेत्र में आएंगे और अपनी बात को वहाँ तक हम लोग पहुँचाने में सक्षम हैं, पहुँचाएँगे। हालांकि रामविलास जी को आज मरने से हम लोग तो बहुत बड़ा दुखी हैं। आज हमारा देश को एक कदावर नेता देश छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और जो आपको SC ST समाज का लोग होते हैं उनको लिए बहुत किए थे। आज तो हम लोग बहुत बड़ा दुख में भी हैं, मरीज के साथ साथ चिराग पासवान के साथ हम लोग। चकरबंधा में सबसे बड़ा विकास के लिए क्या ज़रूरी है? चकरबंधा में सबसे ज़्यादा विकास की आवश्यकता है रोड और हॉस्पिटल जी, ये दोनों चीज़ बहुत आवश्यकता है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए। डिजिटल इंडिया कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी चीज़ है नेटवर्क इशू जो है, यहाँ प्रॉब्लम है। क्या लगता है बिना नेटवर्क का डिजिटल इंडिया सफल हो पाएगा? नहीं, बिना नेटवर्क का डिजिटल इंडिया नहीं सफल हो पाएगा। उसके लिए तो नेटवर्क का व्यवस्था करना होगा। आजकल जन वितरण का जो भी काम हो रहा है वो बायोमेट्रिक सिस्टम से हो रहा है। कई लोग को अंगूठा नहीं लग पा रहा है, कई लोग को राशन नहीं मिल पा रहा है। ये एक सबसे बड़ी मुद्दा है। क्या वो अपना यहाँ पर एस्टेब्लिश कर पाएंगे चकरबंधा पंचायत में? अब उसको लिए तो देखिए कैसे कैसे क्या सरकार व्यवस्था करते हैं ना करते हैं, मगर करना तो होगा। नहीं करेगा तो कैसे यहाँ पर लोगों का जो हर चीज़ का जो जन वितरण का सामान जो मिलना है वो कैसे मिल पाएगा? करना तो होगा सरकार को व्यवस्था जैसे भी करे। क्या नाम हुआ चीज़ आपका? कुछ मांग है आपसे सरकार का? सरकार से आपका कुछ मांग है? मांग है, जो रोड है, डॉक्टर है। वोट किनको कीजिएगा इस बार? क्या मुद्दा लेकर जाइएगा उनके पास कि हमें क्या चाहिए? वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? कभी कोशिश किए हैं आप लेने के लिए? एक बार दिया था वहाँ कैच पर, अच्छा, पड़ा हुआ है, कागज हुआ है। यहाँ का एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो कि चकरबंधा पंचायत के मसीहा माने जाते हैं और डॉक्टर है, क्योंकि यही एक ऐसे डॉक्टर है जो चकरबंधा के लोगों को चाहे रात हो या दिन हो सेवा करते हैं। और अब इनका मैं राय जानना चाहता हूँ कि इनका जो सरकार जीतने के बाद जो मुद्दा क्या होगा, सरकार से आप क्या चाहते हैं, अपने विधायक से क्या चाहते हैं? अभी हमारे पास केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को निधन हो गया है। मैं उनके बीच ये हैं, काफ़ी हम लोग के बीच से गुजर चुके हैं। SC ST का नेता, इसका खामियाजा तो ST ST के लोग के भुगतना पड़ेगा। और हम लोगों के यहाँ जब 1995 से लगभग RJD की यहाँ सरकार विधायक कोई नहीं रहे हैं जी। इसके बाद यहाँ जो भी विधायक बने हैं ना तो कभी यहाँ आए हैं और कोई विकास यहाँ नहीं है। सबसे विकास हम लोगों का यहाँ पे ज़रूरत था, जैसे नेटवर्क तो प्रॉब्लम है ही यहाँ पे। सबसे ज़रूरत है हम लोग के यहाँ पे स्वास्थ्य का। यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर हम लोगों को यहाँ से स्वास्थ्य विभाग है। कभी वैसा सीरियस होता है तो मरीज तो जाते जाते कभी रास्ते ही में मतलब डेथ कर गया या और कुछ हो गया। तो हम लोगों के यहाँ पर सबसे कमी जो है सो स्वास्थ्य के लिए है, बहुत ज़रूरी। सड़क का भी वही हाल है, सड़क भी हम लोगों के यहाँ भी पूरी तरह से ठीक ठाक नहीं है। एक सवाल आपसे कि जब यहाँ पेशेंट जब आपसे नहीं संभल पाता है तो उनको आप किस लहजे में जवाब देते हैं कि आप हमारे पास नहीं होगा, चले जाइए?
जैसे हम लोगों के यहाँ पे जितना नॉलेज है, जितना हम लोग टेक्निकल करना जानते हैं, उसके बाद नहीं होता है तो उनको हम लोग यहाँ से रेफ़र करते हैं जाने के लिए। लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है गया जिला, जो हम लोग का मेन यहाँ हॉस्पिटल जो है आपका, तो कभी कभी जो है मरीज रास्ते में ही डेथ हो जाता है। इसलिए यहाँ हम लोगों को बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य विभाग का हर हाल में। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है कि चूंकि पेशेंट जो है डिले हो जाता है, उनको सही टाइम पे इलाज नहीं हो पाता है। आपके क्षेत्र से कई सारे विधायक जीत के गए हैं, क्या आपके क्षेत्र में आए हैं और इस बात को रखे उनके सामने? हाँ, अब हम लोग बराबर रखते हैं इस बात को। हम लोग जब भी चुनाव आता है या ये मतलब समय समय पर जब भी आते हैं, हम लोग मांग किए हैं इस चीज़ के लिए। हर कोई आश्वासन दे के गया है, लेकिन कभी ये पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, अब चुनाव का जो डेट है वो बहुत नज़दीक आ गया है, ऐसे में अब आपके क्षेत्र में, आपके घरों में वोट के लिए आएंगे, तो उनसे क्या आपकी अपेक्षा रहेगी? हम लोगों की यही अपेक्षा रहेगी कि कम से कम यहाँ पर विकास हो। हर घर में नल जल का एक साथ निश्चय योजना नीतीश जी का है, ये भी खुद फेल्यूर है। ये हमारे जो उनके साथ में जो चिराग पासवान रहे हैं, अभी मेन मुद्दा इनका यही है। हर जगह नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना के विरोध में वो कह रहे हैं एक तरफ कि हम साथ निश्चय योजना से ये विकास किए हैं, लेकिन उनका जो है खुद जो उनका पार्टी में जो दल में रह के उनका विरोध खुद कर रहे हैं और दुनिया देख रहा है लोग टीवी पर कि क्या वो विकास किए हैं। इस बार अगर आप किसका समर्थन करना चाहते हैं? हम लोगों तो आरजेडी का समर्थन करेंगे यहाँ पे। क्या लगता है इमामगंज विधानसभा से आरजेडी उदय नारायण चौधरी जीत पाएंगे यहाँ से? हम लोग का तो उम्मीद है कि इस बार जीतेंगे उदय नारायण चौधरी। इस बार जो चुनाव हो रहा है 15 साल बनाम 15 साल, कैसे देखते हैं आप? हम लोग देख रहे हैं कि चौधरी इस बार चुनाव जीतेंगे। जी। क्या लगता है कि चौधरी जी अगर फिर से चुनाव जीतेंगे तो विकास करेंगे, आपके क्षेत्र में आएंगे? हाँ, विकास उनका किया हुआ है बहुत सा। अभी हम लोगों का ये बांध जितना है, नदी में बड़ा बड़ा पुल वगैरह जो भी बनाए हुए हैं, ये चौधरी जी के देन है, काम किए हैं और उम्मीद है कि करेंगे। पिछले 10 सालों में हम चौधरी जी का आपका एक रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं। एक बार उनका बात भी गया था, महराव एक गांव है, उसका पुल का निर्माण नहीं हो पाया। कैसे कई ऐसे लोग जो है उस पुल के सहारे जान भी गंवा चुके हैं, टाइम पे उस नदी को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटने के बाद भी वो नहीं सुने हैं, तो क्या लगता है कि इस बार वो सुनेंगे? जैसे आरजेडी में वो नहीं रहे हैं। यहाँ पे छकरबंदा में जिनका भी सरकार बना है, आरजेडी यहाँ पे 1995 से नहीं है। और यहाँ लोग यही समझता है कि 90% यहाँ पे आरजेडी का वोट है और आरजेडी का यहाँ विधायक कोई नहीं बना है 1995 से, इसलिए यहाँ कोई देखते नहीं है। महाराव पुल जरूरी है। आज हम लोगों के यहाँ जो बिजली पर खम्भा है एकदम बिल्कुल जर्जर है, इससे कितना आदमी की मौत हो गया, कोई आज तक देखने भी नहीं आया है कि कहाँ बिजली का तार टूट रहा है, क्या है तो मौत ऐसी से घटना घट रहा है। तो महाखबर ने तमाम लोगों से बात किया और जो अपना मुहिम चला रहा था सही गलत का सिलेक्शन बिहार इलेक्शन, और इसके जरिए से यहाँ के लोगों को राय जाना, लोगों को मुड़ जाना कि आप किसको समर्थन करेंगे, किसको वोट करेंगे, आपकी अपेक्षा क्या है, आपकी मांगे क्या है सरकार के। तो कुल मिलाकर जो बातें सामने निकल कर आई, जो सबसे पहली मुद्दा जो है, प्राथमिक मुद्दा है, वो यहाँ कॉलेज का, हॉस्पिटल का, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल नहीं रहने से कितने लोगों की जान चली जाती है। कॉलेज का भी यहाँ पर इशू उठा, कॉलेज का भी समस्या था, ये भी मामला सामने है कि कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का साधन, जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं मोदी जी, उनका जो है डिजिटल इंडिया फेवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे संचार का साधन नहीं है, कोई भी नेटवर्क नहीं है। लोगों को बात करने के लिए यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, दूसरे के घरों पे जाना पड़ता है, बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। तो कई सारी समस्याएं हैं जो सामने निकल कर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो क्षेत्र के विधायक इस समस्या को समाधान करते हैं, या फिर 5 साल फिर छकरबंदा पंचायत पीछे जाता है या 5 साल आगे जाता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सही गलत का सिलेक्शन बिहार इलेक्शन, और महाखबर के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए और देखते रहिए महाखबर।